थोड़ा सा डिसऑर्डेड हूँ क्योंकि मैं वो मसाला भी दे नहीं पाई, पर मैंने इतना सोचा है कि शिवानी की आपने कुछ पोल पट्टी खोली है। हमने उसका अनादर किया, तो वो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। कृतिका जो है वो ज्यादा अरमान के साथ हमें इन्वॉल्व ने देखा कि कृतिका बहुत ज्यादा रो रही थी। थोड़ा ड्रामा था। अरमान जो है उनका ज्यादा झुकाव कृतिका की तरफ है। वो अब पूल में भी मैं साथ थी अरमान जी के, खाना भी वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, अरमान जो है वो लोगों की बात में जबरदस्ती घुसते हैं। तो थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। आपका जो इविक्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाया गया था। पर मुझे खेलने नहीं दिया गया। लवकेश को एल्विश फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करी, जो टॉप 3 तक पहुंचेंगे। शेरू का मुद्दा बन गया था। कृतिका जी और अंजलि ने मस्ती करी, लेकिन शेरू सिर्फ नाम के लिए शेरू है, मैं बता देती हूँ। विशाल जो है वो अरमान जी से विशाल इस गेम को समझ ही नहीं पा रहा है। अगर आप घर वापस जाएंगी तो किसकी क्लास सबसे ज्यादा लगाएंगे? आप नाम जानते हो, कृतिका अभी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे सामने जो लेडी हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल हैं। उनकी बातों में आर्टिकुलेशन है और वो जो भी पॉइंट बोलती है मुद्दे के साथ बोलती हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और वो बिग बॉस के घर से ओटीटी सीजन 3 से आउट हो गए, लेकिन अभी भी वो बस बना रही हैं, सुर्खियों में है। बहुत बहुत स्वागत है पायल मलिक का। पायल जी कैसी हैं आप? जी, पहले तो थैंक यू सो मच, और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ पायल जी। थोड़ा सा डिसऑर्डेड हूँ क्योंकि मैं आपको खेलते हुए देखना चाहता था, बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ओवर देयर। क्या गलती क्या हो गई पायल जी? गलती तो मुझसे कुछ भी नहीं हुई है, बस यही है कि राहुल जी, मैं वहां पे अपने आप को दिखा ही नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं जैसे घर पे हूँ मैं वैसी हूँ वहां पे, पर लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही। लोगों को मसाला चाहिए था, और मैं वो मसाला भी दे नहीं पाई। पर मैंने इतना सोचा है कि इफ मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाती हूँ तो वो मसाला लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पायल जी, जब से आप बाहर आई हैं तब से काफी सारी चीजों पे खुलासे हो रहे हैं, काफी सारे आपके इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें शिवानी की आपने कुछ पोल पट्टी खोली है। तो मैं, क्योंकि शिवानी को हमने भी आपके व्लॉग्स और उसके व्लॉग्स में देखा था, हमने देखा था कि कैसे वो शादी में आई थी, खाना खाई थी और सब चीजें टेबल पे बैठ के आप लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक से इतनी सोरनेस कैसे आ गई और शिवानी इतने अगेंस्ट कैसे हो गई? एक्चुअली हुआ क्या था, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने एक बिग बॉस ओटीटी 3 की एक वीडियो देखी थी, जिसमें सना मकबूल और शिवानी और साथ में चंद्रिका वो बैठ के बात कर रहे थे, और उसने अपनी वीडियो में ऐसे बोला कि मैं इनके घर गई थी, इनको लगा मैं गांव से हूँ, गरीब हूँ, इन्होंने बहुत गंदे से बिहेव किया, इन्होंने मुझे बोला चल खाना डाल के खा ले। तो वो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हमारी शादी में सिर्फ शिवानी नहीं आई थी, बहुत लोग आए थे, बहुत यूट्यूबर्स आए थे, और सबका हमने बहुत इज्जत से जो है स्वागत किया था। घर में करने वाला कोई नहीं था, मैं अरमान और कृतिका ही थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद निभा रहे थे। फिर जब हमने बोला ना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये हमारी ऐसे इंसल्ट कर रही है कि हमने उसका अनादर किया या हमने उससे अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो मेरे को जो है गुस्सा आया। तब मैंने जो उसके ब्लॉग से, अपने ब्लॉग से वो क्लिप्स निकाली और वो मैंने वीडियो डाली। लोगों को वो भी बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों दिखाया। अब जो बंदा कुछ गलत बोल रहा है उसको अगर मैं सही साबित कर रही हूँ तो उसमें भी गलती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच तो जानना चाहिए। और हम लोगों ने भी देखी थी ये चीजें, इसीलिए हम लोग भी पूछ रहे हैं कि अचानक से शिवानी का ये गेम है। शिवानी क्या फेक कर रही है वो घर के अंदर जो भी एक्चुअली लड़ाई क्या या है फिर ना, बी फ्रैंक हम लोग बता देते हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था हम बिग बॉस ओटीटी 3 में आने वाले हैं। हमारी बात ऑलरेडी चल रही थी, पर इंस्टेंट हमें कॉल आया कि आप लोगों को आना है, और आपका जो जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी है। पर जो शिवानी जी हैं उनको ऑलरेडी आई थिंक बहुत टाइम से पता था कि उन्हें जाना है, तो वो बाहर से सोच के गई थी उनको कैसे खेलना है। मे बी उनको सारी जो है पीछे से सिखा के भेजा गया है कि आप ये करोगे तो ये होगा, आप ये करोगे तो ये होगा। जब हमने एंटर किया था बिग बॉस हाउस में, मैंने अरमान जी ने और कृतिका ने, तो शिवानी ही थी जिसने बोला कि अरे भैया अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा तो यहाँ मन ही नहीं लगता है। और फिर इंस्टेंट 1-2 दिन में वो हम लोगों के खिलाफ हो गई। आई डोंट नो ऐसा क्यों। जी। पायल जी, एक चीज अगर देखा जाए तो आपके और कृतिका एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखी हैं, बट कहीं ना कहीं कंटेंट के मामले में कृतिका जो है वो ज्यादा अरमान के साथ हमें इन्वॉल्व दिखी। मे बी इट्स अ हाईली एडिटेड शो, लेकिन वो ज्यादा इन्वॉल्व दिखी। तो क्या यही आपको लगता है कि यहीं पे आपकी गलती रह गई और इस वजह से वो आप आउट हो गए?
मे बी मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं अरमान जी के साथ नहीं दिखी। मैं बाकी, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है, अगर मेरे घर में 10 बंदे हैं तो मैं 10 के साथ सेम टाइम स्पेंड करती हूँ। ऐसा नहीं कि एक बंदा है तो मैं उसके साथ ज्यादा टाइम टाइम स्पेंड करूंगी, बाकियों को देखूंगी ही नहीं। तो वो शायद वही गलती हो गई। और कुछ पूल में भी मैं साथ थी अरमान जी के, खाना भी वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, हम लोग एक साथ एक बेड पे सो रहे थे, कृतिका अलग सो रही थी, पर पता नहीं क्यों वो सब चीजें हाईलाइट हुई नहीं। और उस पर्टिकुलर जो मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, उसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अरमान जो है उनका ज्यादा झुकाव कृतिका की तरफ है, वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और एक्चुअल में पब्लिक भी सोशल मीडिया पे यही बातें बोल रही है। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। देखो वहां पे आई थिंक मेरे हिसाब से 200 या 250 कैमरे तो होंगे, और 16 लोग अंदर रहते हैं, कोई बाहर कोई अंदर होता है। तो वो कैमरे हर टाइम तो आपको फोकस नहीं करेंगे, वो और भी पब्लिक को करेंगे वहां पे 16 बंग। तो पूल में भी मैं उनके साथ थी, जहां वो टॉवल वाली बात हो रही थी वहां भी मैं साथ थी। जब हम वहां पे कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे, हम तीनों साथ बैठ के खाते थे, वो भी क्लिप्स आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरमान जी का झुकाव गोलू की तरफ ज्यादा है या मेरी तरफ नहीं है। वो दोनों को इक्वल लेके चलता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को, उसके चाहे 10 बच्चे हों, 10 बच्चों को इक्वल प्यार करता है, ऐसे अरमान जी हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। रिसेंटली अभी के एपिसोड में हमने देखा कि कृतिका बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि रणवीर ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो मुंबई वाली बात पे, अगर आपको याद होगा तो। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन रणवीर ऑन एक्चुअली दिस क्या है ना, पर्टिकुलर मैटर? मुझे वो पूरी बात ही नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रणवीर जी ने बोला है कि घर का बेदी लंका ढाए। आई थिंक यही मुहावरा। नहीं, ये वाला नहीं, वो कुछ थोड़ा सा अपशब्द थे उसमें, फिर कहा कि बड़ा पाव, और अपशब्द का इस्तेमाल था जिसपे कृतिका रोई थी काफी ज्यादा। और एक्चुअल में ये पहले भी हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, कि एक और मैटर पे हुआ था जहाँ पे किचन में हाँ हुआ हाँ, था, जहाँ दिल पे बड़ा होना चाहिए, जी मुझे जी याद है, मैं जी, उस टाइम वो बड़ी वाली। थी। जी। उस टाइम तो मैंने वो वर्ड रणवीर का सुना नहीं क्या था, है? बाद में। एक्चुअली मैंने उस समय वो वर्ड नहीं सुना था, पर अरमान जी ने जब बताया तो हमें गुस्सा भी आया था। बाद में रणवीर जी ने उसके लिए माफी भी मांगी थी। पर ये जो मैटर अभी चला है जिसमें कृतिका बहुत रोई है और वो नाराज हो गई है रणवीर जी से, तो वो पूरा प्रॉपर मैटर मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रणवीर जी ने कोई मुहावरा कृतिका के ऊपर बोला था और उसे पसंद नहीं आया, वो उससे नाराज हो गई थी, इतना पता है मुझे। जी। अरमान जी के ऊपर सोशल मीडिया पे एक और आरोप लग रहा है, वो ये है कि अरमान जो है वो लोगों की बात में जबरदस्ती घुसते हैं, और इनफैक्ट मैं, मतलब ये तो लोगों का ओपिनियन मैं कह रहा हूँ, बिग बॉस के घर वाले भी ये बात कह रहे हैं। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या अरमान का रियल नेचर ऐसा है, या फिर सिर्फ बिग बॉस में कंटेंट के लिए एक्चुअली ऐसा क्या हो है रहा है? ना, इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता, वो ऐसे ही है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो वो बीच में जाके बोलते हैं, वो उनका नेचर है। वो जबरदस्ती लाइमलाइट में आने के लिए नहीं कर रहे हैं ये। अगर बाहर रोड पे भी कोई लड़ रहा है ना, तो वो बीच में जाते हैं, रोकते हैं उस लड़ाई को, तो उनका वो नेचर है। सना मकबूल रियल है या फिर फेक? जब तक मैं अंदर थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर अभी जैसे जैसे मैं बाहर आई हूँ, और एक टास्क मैंने देखा है जिसमें अरमान जी बार बार उसे बोल रहे थे बाहर वाला लवकेश है, लवकेश है, पर वो सुन नहीं रहे थे। तो थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। जी। एक चीज जो आपके इविक्शन के दौरान भी देखी गई थी, कि आपका जो इविक्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाया गया था, जैसे अगर बात करें टैरोट कार्ड रीडर वाली मैम है, या फिर दीपक चौरसिया जी हैं। तो क्या ये सही है कि उनको बचा के ही आपको निकाला है? एक्चुअली क्या है ना, मैं इतना मानती हूँ कि मेरे को अभी आना ही नहीं था। आई थिंक मैं अभी और 2-3 हफ्ते वहां होती अगर मुझे खेलने दिया जाता, पर मुझे खेलने नहीं दिया गया। ये जो एक कॉन्सेप्ट रखा है बिग मेकर्स ने, बाहर वाला बाहर वाला बाहर वाला, तो अभी आपके पास वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना भी वोटिंग हो, लेकिन जब वो बाहर वाले के हाथ में चीज आती है ना, तो वो किसी को भी निकाल सकते हैं। ओके। लवकेश को एल्विश फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करी, जो एल्विश के फैंस हैं। डू यू थिंक कि जी। लवकेश टॉप तक जा पाएंगे, क्योंकि उनका गेम अभी तक निकल कर नहीं आया है? गेम निकल के नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लवकेश टॉप 3 तक पहुंचेंगे, क्योंकि यूथ बहुत लंबी ह्यूज मात्रा में उन्हें प्यार करते हैं, और एलविश की भी आर्मी जो है उन्हें प्यार करती है, तो मुझे ऐसा लगता है वो जाएंगे। ओके, पायल जी, एक और सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि सना सुल्तान जो है, जो आला गल के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो गई हैं, जी। वो जिस जी। तरीके से अभी शेरू का मुद्दा बन गया था, कृतिका जी और अंजलि ने मस्ती करी लेकिन वो रोकर बैठ गई, पूरा एकदम फुल ऑन, एकदम पूरा बिग बॉस को मसाला मिल गया। क्या वो सब रियल है? क्या वो सच में शेरू, मतलब
ये जो प्यार दिखा रही हैं शेरू के लिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शेरू सिर्फ नाम के लिए शेरू है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि इससे पहले भी हमने शेरू छुपाया था, शायद वो आई डोंट नो कि आया है कि नहीं आया है। वो विशाल और ने और आपने? विशाल ने मैंने छुपाया विशाल था? ने, हाँ, मैंने विशाल ने छुपाया था। और जी। उससे मुझको बिल्कुल भी, और वो अब जब किसी को तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो तो उसको गले से लगा के रखते हो। पर उनका ऐसा बॉन्ड नहीं था उसके साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ड्रामा था। ओके ओके। और इनके बारे में, विशाल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विशाल जो है वो अरमान जी से बहुत गंदा झगड़ा भी हुआ था अभी रिसेंटली उनका। आपकी एक रील भी हमने एक्चुअली देखी थी जब। विशाल इस गेम को समझ ही नहीं पा रहा है। विशाल को लग रहा है कि वो लवकेश के पीछे पीछे रहेगा तो वो सेफ रहेगा। उसको अपना इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल आया है। चाहे हम तीन भी आए थे तब भी हम इंडिविजुअल खेल रहे थे, हमारे थॉट प्रोसेस अलग थे, हम नॉमिनेशन हमारा अलग होता था, हम बैठते अलग थे। पर विशाल का ऐसा, विशाल निर्भर है लवकेश पे। शिवानी की पर्सनैलिटी रियल है या फेक? नो कमेंट्स। दुख होता है क्योंकि कि। मैंने बहुत जगह बोल दिया है इतना सब कुछ, तो लोग पलट के मुझे ही हेट कर रहे हैं। लोग उस रियलिटी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लोग मुझे ही हेट कर रहे हैं कि गांव की लड़की है। गांव की लड़की मैं भी हूँ। मैंने भी बहुत मुसीबतें देखी है। मैंने भी टपकते हुए छत के नीचे मैं भी सोई हूँ। मेरे भी माँ बाप के 8 बच्चे थे। मेरे भी माँ बाप ने हमसे सारा घर का काम कराया, भैंसों का काम मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है कि शिवानी गांव से है तो मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, गांव से मैं भी रह के आई हूँ। पर लोगों को वो चीज दिख नहीं रही है। जी जी। अभी इस वक्त अरमान और कृतिका को छोड़ के अगर आपको कोई ऐसा लगता है जो बिग बॉस में हाँ रियल जेन्युइन पर्सनैलिटी है, वो कौन है? अरमान कृतिका के अलावा मुझे रणवीर जी और साई केतन बिल्कुल जेन्युइन और रियल पर्सनालिटी लगते हैं। साई के बारे में एक आपने, कृतिका जी ने किसने एक बोलता कि हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं। ये एक शायद नॉमिनेशन टास्क के दौरान हुआ था, तो मुझे वो जानना है क्या। स्टार्टिंग स्टार्टिंग शुरुआती शुरुआती टाइम का बात है ये, जब हम सब फैमिली को एक अच्छे से नहीं जान पाए थे। और सना मकबूल और साई केतन की कोई फाइट थी, अंडे वाली फाइट थी। उसमें वो थोड़ा हाइपर हो गए थे, तब हमने ये बोला था कि बहुत गुस्से वाले हैं। जी, और उसके लिए उनको नॉमिनेट भी किया था शायद। साई केतन को उसी की वजह से नॉमिनेट किया था। सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही है कि साई केतन और सना मकबूल दोनों इंडस्ट्री से हैं, तो हो सकता है ये दोनों प्लान करके आए हैं कि हम लोग जो है लव एंगल तो नहीं करेंगे लेकिन फाइट जरूर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आते ही एक अलग झगड़ा इनका शुरू हो गया है, तो जो कि मैं आपको बता अननेसेसरी देती लगा। हूँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को पता था वो बिग बॉस में जाने वाले हैं। नाम नहीं लूंगी अभी यहाँ पे। तो ऑलरेडी वो अपना गेम प्रिपेयर करके आए थे, उनको कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। आई थिंक वो बिग बॉस देख के भी आए होंगे। तो बहुत सारे लोगों को पता है उनको वो क्या कर रहे हैं। ओके, मतलब मैं समझ गया क्या कहना चाहती है। टॉप 5 बता दीजिए पायल जी। टॉप 5 में आ सकते हैं रणवीर जी, और लवकेश, अरमान, कृतिका ऑब्वियस क्योंकि हमारे घर से है, और सना मकबूल। और नेजी भाई भी मुझे लगता है, अगर कृतिका को हटा दें हमारे घर से एक ही रखेंगे तो अरमान जी और नेजी। अच्छा, नेजी और लव कटारिया का भी रीसेंट झगड़ा हुआ है, जहां पे कटारिया कहते हुए नजर आए कि तुम जो है दूसरों के मामले में बड़ी टांग अड़ाते हो, तो अपने तक ही रखो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। नेजी क्या ऐसा ही नेचर है क्या? नहीं, नेजी का बिल्कुल भी नेचर ऐसा नहीं है। नेजी किसी के बीच में नहीं बोलता है। अगर नेजी से कोई बात करता है तो नेजी उससे बात करता है, अदरवाइज नेजी ऐसा नहीं है। ओके। नेजी में एक पर्सनैलिटी छुपी सी लगती है, जो कैमरे में ऐसा लगता है कि वो नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ गुमसुम गुमसुम कुछ है। वो क्या वाकई मतलब कुछ है एक्चुअली उनका ऐसा कुछ? नेजी ने जितना मैं नेजी को जानी हूँ और नेजी ने अपने बारे में मुझे बताया था, तो कुछ तकलीफ है उसे अपनी लाइफ में, जिसे वो भूल नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा लोगों से अलग हटके रहता है। पायल जी, अभी रिसेंटली पॉलोमी भी आउट हुई और पॉलोमी ने बोला कि नेजी फिक्स्ड विनर है, तो क्यों ऐसा कहा होगा उसने? फिक्स्ड विनर तो मुझे नहीं पता है, पर जिस हिसाब से वो गेम में खेल रहे हैं, लोगों से अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, जहां कोई उनसे भिड़ता है तो वो छोड़ते नहीं है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि निजी जीत सकते हैं। अगर आप घर वापस जाएंगी तो किसकी क्लास सबसे ज्यादा लगाएंगी? अगर मैं घर में जाऊंगी तो मैं एक बार देखो, मेरा तो 16 बंदों में सिर्फ एक ही से जो भी है एक ही से है, आप नाम जानते हो, शिवानी से। तो उससे जरूर मैं बात करना चाहूंगी इस बारे में कि ये क्यों बोला तूने मेरी फैमिली के बारे में कि तेरा अनादर हुआ है।
इस बात पे तो मेरी बहुत बहस होने वाली है। और दो चार चीजें और हैं। कृतिका अभी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर कर रही है। बोलना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पे उसको, हर चीज जो भी चीज की कमी होती है वो उसे फुलफिल करती है। उसके बाद भी वो हमारी छवि इतनी बुरी बना रही है, तो उसके साथ मेरा पंगा होगा, बड़ा पंगा होगा। कृतिका जी काफी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब जूं वाला मुद्दा हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने ही तेल लगाया, कंगी वंगी करी थी, और मतलब ऐसा लग रहा था छोटी बहन को वो प्यार कर रही हैं। उसका मतलब नेचर हमें उसका नेचर उसका नेचर ऐसा ही है। जी जी, कृतिका या अरमान से कोई शिकायत? मेरी कोई शिकायत नहीं है। ओके, ऑडियंस से कोई शिकायत? ऑडियंस से भी कोई शिकायत नहीं है। ऑडियंस ने तो भरपूर प्यार दिया है मुझे, और अभी दे भी रहे हैं। घर के बाहर भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अरमान जी नॉमिनेशन की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो प्लीज जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उन्हें जाके वोट कीजिए। आप इस वजह से मत कीजिए कि उनकी दो बीवियां, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, कि वो कैसा खेल रहे हैं गेम में, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे वोट कीजिएगा। जाते जाते सभी को एक मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गलती अरमान जी से हुई, जिस वजह से हम आज इस रिलेशन में, हम बहुत खुश हैं। ये नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं। जो चीजें हो गई हैं उन्हें भूल चुके हैं। पर हिंदुस्तान का कोई भी भाई ये गलती ना करे। दो शादी वाली पॉलीगैमी को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पायल जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। सी